नमस्कार, स्वागत है आप लोग का मेरे चैनल द ज्ञान सिविल सर्विसेज में। हम लोग बीपीएससी 67वीं मेंस को ध्यान में रखते हुए स्टैटिक्स के पेपर को पढ़ रहे थे। लास्ट वीडियो में हमने 56वीं टू 59वीं मेंस के क्वेश्चंस को डिस्कस किया था जो कॉम्बाइंड था, जिसमें पाई चार्ट और डाटा टेबल दोनों उपलब्ध थे। आज हम उसी 56वीं टू 59वीं के पेपर का ही दूसरा क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन है, निम्न बहुसलाक लेखक चित्र में आंकड़े का, देखिए ये लाइन चार्ट से आपका संबंधित है। निम्न बहुसलक लेखा चित्र के आंकड़ों का अध्ययन कीजिए जिसमें किसी देश X में विभिन्न वस्तुओं का उत्पादन, निर्यात एवं आयात 10 लाख किलोग्राम में है, दिखाया गया था। नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो विभिन्न वस्तु का आयात निर्यात, देखिए हल्का स्काई कलर जो है वो उत्पादन का है, ये उत्पादन का है, और जो थोड़ा सा है डार्क वो निर्यात का है, और जो सबसे हैवी डार्क है वो आयात का है, जिसमें जूट, चाय, कॉफ़ी, शुगर और कॉटन का दिया गया है। अब देखिए इसमें पहला क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है, पहला क्वेश्चन कर रहा है कि किन वस्तुओं के लिए उत्पादन तथा निर्यात का अनुपात अधिकतम एवं न्यूनतम है। उत्पाद तथा निर्यात का अनुपात, तो चलिए पहले हम जूट की बात कर लेते हैं। जूट उत्पाद, अगर हम जूट का जूट का उत्पाद और निर्यात देखेंगे तो देखिए 240 है, 10 थोड़ा सा कम है, मतलब उत्पाद और निर्यात का अनुपात बताना है। उत्पाद और निर्यात का अनुपात अधिकतम और न्यूनतम कौन है। तो 250 से थोड़ा सा कम है, मतलब 240, 10-10 का अगर हम गैपिंग लेते हैं, 10-10 का गैपिंग, तो ये 10 के गैपिंग पे आ जाएगा, तो ये 240 हो गया। उत्पाद हो गया इसका 240। अब अगर हम इसका निर्यात देखें तो निर्यात है ये वाला है एक्सपोर्ट। ये क्या होता है, बीच में पड़ता है, नहीं बीच से थोड़ा सा कम है, बीच से थोड़ा सा कम है। तो अगर बीच रहता तो ये 150 है, फिर ये 50 में जा रहा है, तो ये वाला पार्ट 100-150 के बीच में है। तो अगर हम लेते हैं 10, 20, 30, 20, हमारे अनुसार 120 हो जाना चाहिए, 120। तो देखिए इसका अनुपात क्या निकल गया, 2:1 निकल गया। जूट का निकल गया 2:1। अब हम टी का आते हैं। टी का निकालते हैं। अब देखिए टी, यहाँ देखिए टी हमारा उत्पाद कितना है, 150 से थोड़ा सा ज़्यादा है, 10-10, 20 लेते हैं, 170। उसके बाद निर्यात कितना, 50 से 10 से थोड़ा सा कम, 10, 90 हम ले लेते हैं, तो ये कट जाएगा। अच्छा ये तो एक्यूरेट आपका 2 आ जाएगा, ये आ जाएगा 1.9, फिर ये बजाता है 8 और 0, 9-8 72, 1.8 आ जाता है। अब हम लेते हैं कॉफ़ी। अब कॉफ़ी देखिए उत्पाद कितना है, 80, 50, 30, 80, 85 भी आप ले सकते हैं। देखिए डाटा जो है एग्जैक्ट वो आपकी किताब मिल जाएगा। यहाँ पे वो जो बीच का गैपिंग है ना वो नहीं दिया गया था, हम अनुमानता पे ले रहे हैं, 80। अब यहाँ पे अगर हम कॉफ़ी का देखें तो ये बीच वाला, ये वाला पार्ट ये कितना हो जाएगा, 50 बीच का पड़ रहा है, तो 30 हम रख लेते हैं। इसको हम क्या रख लेते हैं, 30 रख लेते हैं, इसको हम 30 रख लेते हैं।
तो ये कट गया, ये हो गया 3 दूना 6, 3 छके 18, 2.6 हो जाएगा। शुगर, शुगर अगर हम शुगर का उत्पाद लें तो शुगर का उत्पाद कितना हो जाएगा? 210, 20, 220 हम ले लेते हैं, 220। और इसका हम निर्यात लेंगे तो निर्यात हमारा ये होगा जो है एक्यूरेट 150, एक्यूरेट 150 है, ये हो गया एक्यूरेट 150। तो ये कट गया 0, तो ये हो गया 15 इकाई 15, 7 शून्य, 15 इकाई 15, तो बच गया यहाँ पे कितना? 7, तो 7 और 0 70, 15 चौके 60, ये 1.4 आ गया। लास्ट बच गया है कॉटन, कॉटन। तो कॉटन हम देखेंगे तो कॉटन का कितना है? 150, 10 ज़्यादा 160। अब निर्यात को लेते हैं तो निर्यात कितना हो जाएगा? 10, 20 ज़्यादा 120, 120, ये ख़त्म हो गया। 12 इकाई 12, फिर बच गया 4 और 0, 12 तिहाई 36, ये हो जाएगा 1.3 लगभग में, और भी कुछ आएगा। तब क्वेश्चन में क्या कह रहा था? निर्यात का अनुपात अधिकतम एवं न्यूनतम है। तो देखिए अधिकतम किसका आ गया है? कॉफ़ी का आ गया है, कॉफ़ी हो गया। तो अधिकतम, अधिकतम जो हो गया वो कॉफ़ी का हो गया, और न्यूनतम, न्यूनतम देखिए न्यूनतम किसका है? 1.3 यहाँ पे है, कॉटन का हो गया, कॉटन। तो आपका कॉफ़ी और कॉटन ये 2 आंसर हो गया। अच्छा, अनुपात भी लिखना होगा तो आप अनुपात भी लिख सकते हैं। कॉफ़ी का अनुपात है 8:3 और कॉटन का अनुपात है 4 चौके 16, 3 चौके 12, 4:3। ये था आपका पहला क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा क्या? अधिकतम हो जाएगा कॉफ़ी का अनुपात और न्यूनतम हो जाएगा कॉटन का अनुपात। उत्पादन और निर्यात का। चलिए मैं अगला क्वेश्चन देखता हूं। ख नंबर का रहा है किसी वस्तु के लिए उसके उत्पादन का अधिकतम प्रतिशत निर्यात से होता है। तो प्रतिशत मान भी दीजिए। देखिए प्रतिशत मान बताना है तो उत्पादन का प्रतिशत, उत्पादन का अधिकतम प्रतिशत कह रहा है किस वस्तु के लिए उत्पादन का अधिकतम प्रतिशत निर्यात होता है। थोड़ा सा हम नीचे करते हैं। किस वस्तु के लिए उत्पादन का अधिकतम प्रतिशत निर्यात होता है, मतलब उत्पादन का अधिकतम प्रतिशत आपको निर्यात का बताना है। कहने का मतलब ये हो गया जो आपका रिक्वायर्ड प्रतिशत रहेगा वो निर्यात अपॉन में उत्पादन और परसेंट में करने के लिए 100 ये रहेगा। क्वेश्चन में कहा दिया है उत्पादन का अधिकतम परसेंट निर्यात होता है। अब देखिए एक एक करके मैं डाटा चेक करता हूं और पहले चेक करता हूं जूट का। अब देखिए जूट का निर्यात, तो जूट हमारा ये हो गया निर्यात है। सेकेंड वाला डाटा ये कितना हो जाएगा 10, 20 ज़्यादा हो जाएगा 120, 120। अब उत्पाद हमारा कितना है तो 240, 240 और प्रतिशत में करने के लिए 100 से गुना
120 दुना में 240, ये 50 दूनी में 100, तो ये हो गया आपका 50%। जूट निकल गया 50%। अब हम टी की बात करते हैं। टी का देखिए, हम ऑलरेडी सारा डाटा पिछले क्वेश्चन में लिखे हुए हैं। 50, 80, सॉरी 80, अगर देखा जाए तो ये 10 कम है, 80 नहीं 90 रखते हैं। 90 अपॉन में ये कितना हो जाएगा? 150, 60, 70, 170, और परसेंट में करने के लिए 100 से गुना, तो ये 0 कट गया, तो ये हो गया 900 अपॉन में 17, 17 पचे 85, बच गया 5 और 0, 17 दुना 34, 5 और 0 34, तो ये हो गया 16, 17 नमा 153, तो ये हो जाएगा 52.9% लगभग में, 52.9%। अब हम निकालते हैं कॉफ़ी का प्रतिशत। कॉफ़ी का, अच्छा कॉफ़ी का उत्पादन कितना, कॉफ़ी का निर्यात कितना हो जाएगा? 10, 20 हो जाएगा, और इसका उत्पादन कितना है? तो ये 50, 60, 70, 80 रखते हैं। 80, 20, 100, 80 परसेंट में करने के लिए 100 से गुना, 20 चौके 80, 25 चौके 100, यहाँ का प्रतिशत क्या निकल गया? 25 निकल गया। अब हम शुगर का करते हैं। देखिए शुगर का उत्पादन निर्यात कितना हो गया? तो ये एक्यूरेट 150, एक्यूरेट 150, और इसका उत्पादन कितना है? 200 से 10 और 20 ज़्यादा, मतलब 220, 220 परसेंट में करने के लिए 100 से गुना, ये 0 कट गया, 11 दूनी 22, 50 दूनी 100, तो 15 पचे 75, 750 अपॉन में 11, 11 छके 66, 66, 4 और 5 9, 9 0, 11 अठे 88, 11 इकाई 11, ये आ गया 68.1% लगभग में। लास्ट में बच गया कॉटन। कॉटन का निर्यात कितना है? ये तो हो गया आपका 100 से 20 ज़्यादा, 120, उत्पादन कितना हो गया? 150 से 10 ज़्यादा, 160, और परसेंट में करने के लिए हम इसको 100 से गुना कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 4 तिहाई 12, ये हो जाएगा 4 चौके 16, और ये 25 बार में कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 25 तिहाई 75%। सबका परसेंट हम निकाल दिए। तब क्या कर रहा है? अधिकतम प्रतिशत। देखिए प्रतिशत अधिकतम किसका है? तो ये है कॉफ़ी का है, 75%। तो उत्पादन से मैं यहां लिख देता हूं, उत्पादन का अधिकतम प्रतिशत निर्यात कॉफ़ी का है 75%। ये आपका दूसरा क्वेश्चन हो गया। चलिए मैं बिना अगले क्वेश्चंस की ओर चलता हूं। गौर नंबर है, चाय एवं जूट के उत्पादन से आयात के प्रतिशत। देखिए उत्पादन से आयात का प्रतिशत बताना है, उत्पादन से आयात का प्रतिशत, मतलब प्रतिशत जो बताना है वो उत्पादन से बताना है, वो भी किसका? आयात का।
और परसेंट में करने के लिए 100 से गुना। ये डाटा आपको बताना है। पिछले बार में निर्यात से बताना था, अब की बार आयात से बताना है। तो आइए देखिए किसका कह रहा है, चाय एवं जूट का, मतलब चाय टी। तो चलिए टी का आयात कितना है, देखिए टी का आयात है हमारा डार्क वाला, ये वाला। तो देखिए तो ये कितना हो गया, 150 से 10 20 कम 130, ये जो हो जाएगा 130 हो जाएगा। 130 अपॉन में उत्पादन है हमारा कितना, 150 से 20 ज़्यादा 50 60 और 70, 170 परसेंट में करने के लिए 100 से गुना कर लेंगे, ये कट गया, ये आ गया 1300 अपॉन में 17, 17 सत्ते 119 तो बच गया यहाँ पे 11 और 0 110, 17 छः के 102 तो बच गया 8 और 0, 17 चौके 68, लगभग में हम 76.4% रखते हैं। अच्छा अब किसका बताना है, जूट का। अब जूट का लिखते हैं, जूट। देखिए तो जूट ये है निर्यात, तो निर्यात कितना है 50 60 70 80, निर्यात हो गया आपका 80, अपॉन में आयात कितना है 240, आयात है 240, परसेंट में करने के लिए 100 से गुना, ये 3 बार में कट गया, ये आ गया 100/3 का मतलब 33.33, 33.33% निकल गया। अब क्या कर रहा है, अंतर, तो डिफरेंस अंतर, दोनों का अंतर हम बता देते हैं 76.4% माइनस 33.3%, 4 से 3 घट गया 1, 6 से 3 घट गया 3, 7 से 3 घट गया 4, देखिए ये निकल गया 43.1%, 43.1% आपका उत्तर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन मैं देखता हूं, ये गौर नंबर था, घ नंबर पे आता हूं। कह रहा है यदि किसी देश के वाई के लिए रुई का उत्पादन, देखिए यहां पे लिख लेता हूं, वाई के लिए रुई का उत्पादन आयात एवं निर्यात का अनुपात 5:4:3 है और वाई में रुई का उत्पादन एक्स के उत्पादन के बराबर है। मतलब वाई में जो रुई का उत्पादन है वो एक्स के उत्पादन के बराबर है। मतलब एक्स का उत्पादन, एक्स के लिए रुई का उत्पादन, ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है। तो आप ये पहले देख लीजिए कि रुई मतलब कॉटन वाई में कितना है और एक्स में कितना है। तो देखें तो ये जो दिया गया है हमारा एक्स देश का कॉटन, तो देखें तो यहाँ पे उत्पादन, तो उत्पादन है हमारा पहला वाला डार्क कॉटन, ये कितना हो जाएगा 150 160, 160 हो गया। तो ये भी कितना हो जाएगा 160 हो जाएगा, क्वेश्चन में ही कह रहा है। अच्छा एक चीज और दिया गया है, उत्पादन आयात और निर्यात। उत्पादन आयात
और निर्यात, इसका जो अनुपात दे रखा है वो दे रखा है 5, 4 और 3। हम इसको x के टर्म में कर लेते हैं, 4x, 5x, 3x। तो अच्छा, ये जो दिया गया है y का दिया गया है, ये y का दिया गया है। तो y से रुई में कितनी मात्रा निर्यात, देखिए ये y में आयात और निर्यात बताना है। तो पहले हम y में उत्पादन देख लेते हैं। y का उत्पादन है कितना, तो y का उत्पादन ये है 160, लेकिन y का उत्पादन है कितना, 5x। यही 5x जो होगा ये 160 के बराबर होगा। तो ये हो गया 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10। तो x का वैल्यू कितना निकल गया, 32 निकल गया। अब आयात निकाल लेते हैं। आयात, तो आयात है 4x, 4x। तो 4 गुना में 32, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12। अब निर्यात निकाल लेते हैं। निर्यात, निर्यात है हमारा 3x, 3x, 3 गुना में 32, 32 तिहाई 96। अच्छा, ये जो डाटा होगा वो प्रति 10 लाख किलोग्राम में होगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 10 लाख किलोग्राम में, 10 लाख किलोग्राम में। यही आपका आंसर हो गया 128 और 96, 128 और 196 आपका उत्तर हो गया। आपका जो आंसर होगा 10 से गुना करके भी हो सकता है, 1280 लाख किलोग्राम, या फिर आप 128 और 96 भी लिख करके छोड़ सकते हैं, लेकिन आपको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा 10 लाख किलोग्राम में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। कह रहा है चीनी के निर्यात कितना बढ़ाया जाए कि इसके उत्पादन एवं निर्यात का अंतर उसके आयात का 2/5 गुना हो जाए। आयात का 2/5। तो देखिए चीनी का आयात, चीनी का आयात, तो चीनी का आयात है कितना, देखिए तो यहाँ पे है चीनी और ये है कितना, 10, 10 और 20 दिया गया है। तो ये 20 दिया गया है। अब क्या कर रहा है, 2/5 गुना हो जाए। तो हम इसको 2/5 गुना करते हैं, 2/5 गुना। अच्छा 10 लाख किलोग्राम में इसको हम 10 से भी गुना कर देते हैं। तो ये हमारा कितना बन जाएगा, ये पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पे 10, ये कट गया, 25 दूना 500। अब ये 500 होना चाहिए। अब हम आगे देखते हैं, लेकिन पहले हम निर्यात और उत्पादन और निर्यात निकाल लेते हैं। तो चीनी का उत्पादन, चीनी का उत्पादन, अब देखिए चीनी का उत्पादन यहाँ पे है कितना, 210 और 20, 220 कितना किलोग्राम में, तो 10 किलोग्राम में। तो ये हो जाएगा 22 दहें इतना किलोग्राम में। फिर इसका हम चीनी का निर्यात देख लेते हैं। चीनी का निर्यात, चीनी का निर्यात, तो देखिए निर्यात कितना है, ये पूरे 150 है, ये 150 है। कितना किलोग्राम में, तो 10 किलोग्राम में। तो ये हो कितना जाएगा, 1500 किलोग्राम हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन में एक बार फिर से पढ़ता हूँ, चीनी के निर्यात कितना बढ़ाया जाए। देखिए निर्यात को मतलब इसको कितना इंक्रीज किया जाए कि उत्पादन एवं निर्यात का अंतर, तो उत्पादन एवं निर्यात का अंतर, अंतर हम निकाल लेते हैं उत्पादन और निर्यात का। ये कितना हो जाएगा,
700 किलोग्राम हो जाएगा, 700 किलोग्राम हो जाएगा। तो निर्यात का अंतर इसके आयात का, निर्यात का अंतर इसके आयात का 2.5 गुना हो जाए, मतलब 500 हो जाए। कितना, यहाँ तो डिक्रीज करना पड़ रहा है। यहाँ तो डिक्रीज हो रहा है। क्वेश्चन में क्या करा है, चीनी का निर्यात कितना बढ़ाया जाए, निर्यात कितना बढ़ाया जाए। निर्यात है 1500, हम इसको कितना बढ़ा देंगे ताकि इसके उत्पादन एवं निर्यात का अंतर, उत्पादन और निर्यात का अंतर आ गया 700 किलोग्राम। इसके आयात का, आयात हो गया 500 किलोग्राम, आयात का 2.5 गुना हो जाता। आयात का 2.5 किए तो 500 ग्राम हो जाएगा। तो कितना बढ़ाया जाएगा, अच्छा कितना बढ़ाया जाएगा, देखिए यहाँ 500 था, कितना बढ़ाया जाएगा, तो 500 था 700 करना है, तो कितना बढ़ाना होगा, तो अभिष्ट वृद्धि, अभिष्ट वृद्धि 700 में से 500 हटा देंगे, 200 किलोग्राम, ये आपका उत्तर हो जाएगा। कितना बढ़ाना पड़ेगा, 200 किलोग्राम बढ़ाना पड़ेगा। मैं एक बार फिर से इसको बताना चाहूँगा। कह रहा है चीनी के निर्यात को कितना बढ़ाया जाए ताकि उत्पादन एवं निर्यात का अंतर, तो पहले हम उत्पादन निकाल लिए। चीनी का उत्पादन 220, लेकिन ये है प्रति 10 लाख किलोग्राम पे, तो गुना 10 कर दिए तो ये हो गया 2200 किलोग्राम। निर्यात हो गया 150, 10 में 10 से गुना कर दे तो ये हो गया 1500 किलोग्राम। तो दोनों का डिफरेंस हो गया ये 700। अब कह रहा है ये निर्यात को कितना हम बढ़ा देंगे, मतलब चीनी के निर्यात कितना बढ़ाया जाएगा कि उत्पादन, तो चीनी का आयात कितना है 20 का 2.5 गुना, और 10 से गुना कर देंगे कि 10 लाख किलोग्राम में है ये, 10 से गुना कर देंगे 500। अब ये 500 में कितना इंक्रीज करेंगे, तो 700 हो जाएगा। तो 500 में 200 इंक्रीज करेंगे तब जा करके हमारा 700 होगा। तो हमारा उत्तर क्या निकल जाएगा, 200 निकल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा अब ये खत्म हो गया यहाँ पे। तो ये 56वीं टू 59वीं का ये दूसरा प्रश्न था। आपको पता होगा 4 प्रश्न पूछे जाते हैं, ये इसका दूसरा प्रश्न था। अगले वीडियो में हम फिर क्वेश्चन तीसरे प्रश्न को इसको लेकर के आएंगे। तो आज के वीडियो को हम यहीं तक रखेंगे, अगले क्लास में हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।